जय हिंद। स्वागत है आपके गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे 1935 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। 1935 ईस्वी के पूर्व महात्मा गांधी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति चरम सीमा पर थी। भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजी सरकार अनेक प्रयास कर रही थी। उसी के परिणाम स्वरूप 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो गया। इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 1937 ईस्वी में निर्वाचन हुआ। कांग्रेस को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। कांग्रेस के नेतृत्व में अनेक प्रांतों में सरकार का गठन हुआ। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिए। स्वतंत्रता की मांग की पूर्ति करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सितंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया, परंतु उससे कोई सफलता नहीं मिली। इस आंदोलन में सर्वप्रथम सत्याग्रही नेता विनोबा भावे को तथा सभी कांग्रेसी नेता को जेलों में बंद कर दिया गया। फिर भी भारतीयों को अपने पक्ष में मिलाए रखने के उद्देश्य से अगस्त 1940 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र करने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा यथासाध्य प्रयत्न किए जाने का आश्वासन दिया, किंतु इस पर विश्वास नहीं होने के कारण कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग पर अटल रही। उधर मुस्लिम लीग 1940 ईस्वी में पाकिस्तान बनाने की मांग की। क्रिप्स मिशन। सितंबर 1941 में जापान ने मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध करने की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में भारतीय को सहयोग और सहायता प्राप्त करना बहुत आवश्यक समझा। इसके अतिरिक्त उसे यह भी आशंका हुई कि उक्त स्थिति से लाभ उठाने के आशय से कहीं भारत की जनता भी उसके विरुद्ध आक्रमण न कर दे। अतः 1942 ईस्वी के अप्रैल में भारत की वैधानिक समस्याओं का हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स योजना ने भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने तथा साथ ही भारत से अलग होकर रहने की इच्छा रखने वाले प्रांतों को पृथक कर रहने के लिए अधिकार देने की सिफारिश की, किंतु इन सिफारिशों से भारत का प्रत्येक राजनीतिक दल सहमत नहीं था। अतः क्रिप्स मिशन असफल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन की असफलता से भारतीयों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज सरकार उन्हें स्वराज देना नहीं चाहती। अतः अत्यंत क्षुब्ध होकर 1942 ईस्वी में 7 तथा 8 अगस्त को अंग्रेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अपने अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव के पास होने पर समस्त भारत में भारत छोड़ो के नारे बुलंद होने लगे। फलस्वरूप 9 अगस्त को महात्मा गांधी के साथ साथ अन्य नेताओं को भी बंदी बना लिया गया और कांग्रेस अवैध संस्था घोषित कर दी गई। समस्त देश में खलबली मच गई। सत्याग्रह का स्वरूप अशांत हो गया और अशांति के वातावरण ने अपना ऐसा विकराल रूप धारण किया कि रेल, तार आदि तोड़े जाने लगे। स्टेशन, डाकघर और थाने जलाए गए। हजारों व्यक्ति पुलिस और सेनाओं की गोलियों के शिकार हुए और बड़ी संख्या में लोग जेल में ठूस दिए गए। इस हिंसात्मक वातावरण को देखकर महात्मा गांधी ने जेल में ही उपवास करना प्रारंभ कर दिया। यह अशांति 3 वर्षों तक बनी रही।
1944 ईस्वी में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। 1942 की क्रांति भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्रांति है। वेवेल घोषणा या वेवेल प्लान। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने पर कांग्रेसी नेताओं को जेल से छोड़ दिया गया। उसी वर्ष जून 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल ने अपनी घोषणा में कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वराज्य देना चाहती है और इसके लिए कार्यकारिणी में प्रधान सेनापति को छोड़कर अन्य सभी सदस्य भारतीय होंगे, पर मुस्लिम लीग इससे असहमत थी, अतः यह घोषणा कार्यान्वित नहीं की जा सकी। आज़ाद हिंद फौज। अंग्रेजी सेना को 70,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने जापानी सेनाओं के समक्ष पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। जापान की सरकार द्वारा सहायता पाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में इन 70,000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की घोषणा। 19 फरवरी 1946 को भारतीय लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत में एक मंत्रिमंडल मिशन भेजेगी जो भारतीय नेताओं से मिलकर भारतीय स्वाधीनता की समस्याओं पर विचार करेगा। उसी दिन वायसराय ने भी यह घोषणा किया कि मिशन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा B.A. अलेक्जेंडर ने 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है और उसके समाधान के लिए कोई नया फॉर्मूला स्वीकार करना होगा। प्राचीन उपायों से समस्याओं का समाधान संभव न होकर गतिरोध की संभावना अधिक है। इस घोषणा में भारतीयों की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग स्वीकार कर ली गई और यह घोषित किया गया कि बहुमत द्वारा समर्थित राष्ट्रीय राजनीतिक प्रगति के निषेध पर अधिकार अल्पमत को नहीं दिया जाएगा। मंत्रिमंडल मिशन का आगमन। इस घोषणा के अनुसार मंत्रिमंडल मिशन 23 मार्च 1947 को भारत पहुंचे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने बताया कि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश राष्ट्र अपने उन दावों और वचनों को पूरा करना चाहते हैं जो उन्होंने भारत को दिए हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि अपनी वार्ता के बीच हम ऐसी बाधा तथा शर्त उपस्थित न करेंगे जो भारत के स्वाधीन अस्तित्व के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। अभी भारतीय स्वाधीनता की ओर जाने की राह निष्कंटक नहीं है, किंतु स्वाधीनता का जो दृश्य हमें दृष्टिगोचर हो रहा है उससे हमें सहयोग के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा प्राप्त होगी। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने बताया कि मिशन का उद्देश्य भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने का उपाय ढूंढना है। भारत के लिए एक नए संविधान की रचना और केंद्र में एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना ही है। मिशन का उद्देश्य बताया गया। मिशन के सदस्यों ने गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नरों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलकर विचार विमर्श किया। इससे स्पष्ट हो गया कि भारत की वैधानिक रूपरेखा संविधान परिषद के निर्माण और अंतरिम सरकार के
सरकार का संगठन में भारतीय दलों में पर्याप्त मतभेद है। मंत्रिमंडल ने अपनी योजना प्रस्तुत की, परंतु उसे स्वीकार नहीं किया गया। अंततः माउंटबेटन ने अपनी एक योजना प्रस्तुत की और भारत की स्वतंत्रता के लिए रास्ता साफ हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया इसी प्रावधान के अनुसार भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। इस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम परिणाम भारत की आज़ादी माना जाता है। भारत आज़ाद हुआ, परंतु उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारत 2 टुकड़ों में बट गया।